Hello bachcho. So let's see this question. The question says that suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E naught equals to 120 Newton per Coulomb and that its frequency is nu equals to 50 megahertz. So determine B naught, omega, K and lambda of that electromagnetic wave. Also find the expression for E and B. So see बच्चों, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा, तो फर्स्ट हमें हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा टू फाइंड द बी नॉट, तो वो लगेगा बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट ओवर सी। तो हमारा बी नॉट इक्वल होगा, अगर हम इसका ए पार्ट देखें तो हमारा बी नॉट इक्वल होगा, ई नॉट इज गिवन 120 न्यूटन पर कूलम अपॉन 3 into 10 to the power of 8 meter per second, which is the speed of light. See, here is our speed of light. So basically हमारा जो B नॉट की वैल्यू आएगी वो रफली हमारी आएगी 400 नैनो टेस्ला के अराउंड. So this will be our value of B नॉट of this electromagnetic wave. अगर हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो हमारी इफ हम इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ओमेगा की वैल्यू निकालें विच इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो आएगा ओमेगा इक्वल्स टू, उसमें हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हमारा ओमेगा बनेगा 2 into 3.14 into nu is given in the question 50 megahertz. So हमारा ओमेगा की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 3.14 into 10 to the power of 8 radians per second. This will be the value of the angular frequency of this electromagnetic wave. Similarly, अब हम अगर k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू के लिए हमारा की फॉर्मूला टू बी यूज्ड हियर इज k इक्वल्स टू ओमेगा ओवर c. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेव नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओमेगा इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट. सो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, उसको अगर हम इस k की वैल्यू में पुट करें तो हमारा आएगा 3.14 into 10 to the power of 8 radians per second divided by c, the speed of light, which is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So approximately हमारा wave number of the electromagnetic wave approximately आएगा 1.05 radians per meter. This will be the wave number of this electromagnetic wave. Now next key formula to be used in this question is the formula of lambda, which is c over nu, where c is our speed of light and nu is the frequency of this electromagnetic wave. तो हमारा जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी 3 into 10 to the power of 8 meter per second divided by frequency of this electromagnetic wave, which is 50 megahertz, 10 to the power of 6. सो हमारी लैम्डा की अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 6 मीटर्स के अराउंड, विच लाइज इन द रेडियो वेव स्पेक्ट्रम. अब हमारा ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. वी फाउंड द वैल्यू ऑफ बी नॉट, ओमेगा, के एंड लैम्डा. अब हम इन्हीं वैल्यूज का यूज करके हम बी पार्ट में ई एंड बी का एक्सप्रेशन का डिडक्शन करेंगे. So see बच्चों, if we look at the B part of this question, first हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. So to find the electric field, first हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के ये क्वेश्चन को समझते हैं. सपोज करिए हमारी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज z एक्सिस. हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि x एक्सिस में ट्रैवल कर रही है. अगर वो x एक्सिस में ट्रैवल करेगी तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक एंड हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेसिकली हमारी
किस प्लेन में होगी, वो बेसिकली हमारी होगी YZ प्लेन में, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही होती है उसके हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, एंड जो हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है। सो वी कैन राइट, तो हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेते हैं इन द y डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लेंगे इन द z डायरेक्शन। सो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी इक्वेशन होती है ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which we have assumed to be in the y direction, so we will write here j cap। तो हमने यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू पुट करनी है एंड ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। x हमारा यहाँ पे डायरेक्शन है ऑफ द प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसकी हमें डायरेक्शन बताता है ये x वेक्टर कि ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला बनेगा, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसका हमारा फॉर्मूला बनेगा E इक्वल्स टू 120 न्यूटन पर कूलम, ई नॉट हमें गिवन है 120 न्यूटन पर कूलम साइन kx, k हमने फाइंड करा था वो था 1.05 रेडियंस पर मीटर, तो हम लिखेंगे 1.05 x माइनस ओमेगा टी, एंड हमने ओमेगा भी फाइंड करा था वो इक्वल था 3.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, तो हम लिखेंगे 3.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 रेडियंस पर सेकेंड इंटू टी जे कैप। तो बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन यहाँ पे आती है 120 साइन 1.05 x माइनस 3.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 इंटू टी जे कैप, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन। सो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है वो होती है बी नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वी हैव अज्यूम्ड इज इन z डायरेक्शन, सो वी विल राइट k कैप। राइट, अब हम यहाँ पे बी नॉट k एंड ओमेगा की वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा b इक्वल्स टू बी नॉट की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 400 नैनो टेस्ला, सो हम यहां लिखेंगे 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9, 1 नैनो टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 टेस्ला। सो 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 साइन kx, k हमने फाइंड करा था 1.05 इंटू x माइनस ओमेगा, the value of omega is 3.14 into 10 to the power of 8 into t, and direction of magnetic field which we have assumed is k cap or in the z direction. So basically in the end हमारे पास magnetic field की भी equation आ गई which is 400 into 10 to the power of minus 9 sin 1.05 x minus 3.14 into 10 to the power of 8t, and direction is in the k cap direction. So we have also got the answer for the magnetic field. So I hope बच्चों you understand this answer well, and best of luck.